अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, क्या कभी किसी नई जगह पर विज़िट करते हुए या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होते ही अचानक आपके पास गूगल की तरफ से किसी जगह का रिव्यू करने या इसे रेटिंग देने का नोटिफिकेशन कभी मौसूल हुआ? या फिर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने मोबाइल ब्राउज़र पर किसी चीज़ को सर्च किया हो और फिर बाद में आपको इसी प्रोडक्ट से मिलते जुलते इश्तिहार फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर दिखने लगे हों? यकीनन कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा मुमकिन कैसे है? आसान अल्फाज में अगर इसका जवाब दिया जाए तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए गूगल, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया कंपनीज आपकी जासूसी कर रही हैं। यानी कि आपकी अपनी प्राइवेसी आपके कंट्रोल में नहीं है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में तफसील से जानेंगे कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन के आने के बाद जहां हम दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर पा रहे हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन आपकी जासूसी का एक बहुत बड़ा आला है, जिसे आप खुद अपने साथ हमेशा रखते हैं। ये ना सिर्फ दूसरों के लिए आपकी जासूसी कर सकता है, बल्कि आज के दौर के अंदर भी आपको बिना इन्फॉर्म किए कर भी रहा है, लेकिन आपको इसकी खबर नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन पर क्या सर्च कर रहे हैं, किसी को क्या मैसेज भेज रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कॉल पर क्या बात कर रहे हैं, किस जगह पर और क्या तस्वीरें बना रहे हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन अटैचमेंट्स की सूरत में हर पल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद जीपीएस या सैटेलाइट कनेक्शन के ज़रिए ये तमाम डाटा आपके स्मार्टफोन से किसी भी सर्वर पर मुंतकिल करना इंतहाई आसान है। आईटी एक्सपर्ट्स के तजर्बात के मुताबिक अगर आप अपने जीपीएस कनेक्शन को बंद भी कर दें, तब भी ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के अंदर स्टोर होती रहती हैं, जब तक कि ये दोबारा जीपीएस से कनेक्ट ना हो जाए या फिर ये मोबाइल फ़ोन टावर के कनेक्शन से भी आपकी लोकेशन और डाटा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। दी वर्ज की रिसर्च के मुताबिक हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होने वाली ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपकी वॉइस, तस्वीरों या फिर स्टोरेज को भी असेस करने की सलाहियत रखती हैं, जिसका सबूत ये है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर हाई गूगल और iOS पर हाई सिरी बोलते ही मोबाइल फ़ोन का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर भी एक्टिवेट हो जाता है। ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज इस बात का खुलेआम इतराफ़ करती हैं और उनकी ये पॉलिसी में भी शामिल है कि वो मार्केटिंग मकासद के लिए अपने तमाम यूज़र्स के डाटा को रिकॉर्ड करती हैं ताकि इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक इश्तिहारात दिखाए जा सकें। और यही वजह है कि आप जब भी कॉल पर या फिर सोशल मीडिया पर कुछ भी टाइप करके कोई लफ्ज़ लिखेंगे तो इससे मिलती जुलती रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात ही आपको देखने को मिलेंगे। जिस ऑडियो के अंदर आपने इस प्रोडक्ट का नाम बोला होगा या फिर लिखा होगा, उसी के डाटा को इकट्ठा करके आपको ये इश्तिहारात दिखाए जाएंगे। बज़ाहिर तो इसे मार्केटिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन आपके पर्सनल डाटा को थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचकर ये सोशल मीडिया कंपनीज इससे अरबों डॉलर का मुनाफा अलग से कमाती हैं। लेकिन साथ साथ ये दावा भी करती हैं कि आपका तमाम डाटा हमारे पास महफूज है और इनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ मुंह से कह देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हकायक और इससे मुतल्लिक रिकॉर्ड्स इसके बरक्स हमें कुछ और बताते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं जब इस बात का इंकशाफ हुआ कि आपका पर्सनल डाटा ना सिर्फ थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचा गया, बल्कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपकी स्मार्ट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके आपकी जासूसी कर सकती है। ना सिर्फ कर सकती है बल्कि कर भी रही है। इवन कि अब तो स्मार्ट कार्स भी मार्केट के अंदर आने वाली हैं, जिसके बाद हर शख्स पर नज़र रखना मज़ीद आसान हो जाएगा। गूगल ने 2017 के अंदर अपनी पॉलिसी के अंदर ये शामिल कर लिया था कि वो आपकी जीपीएस लोकेशन को ट्रेस करके आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख सकता है, और ये इसकी पॉलिसी के अंदर शामिल है। यानी अगर आपको ये पॉलिसी पसंद नहीं है तो आप इनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि इनकी पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि वो आपके बिना पूछे आपकी हर चीज़ को असेस कर सकते हैं। 2013 में अमरीकी खुफिया इदारे CIA में काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने इंकशाफात किए कि अमरीकी हुकूमत अपने ही लोगों के स्मार्टफोन्स के ज़रिए इन्हें बिना बताए ना सिर्फ इनकी जासूसी कर रही है, बल्कि इनका तमाम पर्सनल डाटा और इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन को बिना बताए चोरी कर रही है। इसका कहना था कि प्राइवेसी लोगों का बुनियादी हक है, जिसे अमरीकी हुकूमत तबाह कर रही है। इसे इन इंकशाफात के बाद अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन आजकल वो रशिया के अंदर पनाह लेने पर मजबूर है और इसे दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा बेतहाशा सबूत ऐसे मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि सहाफ़ियों, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स या इवन के जजेस की निगरानी के लिए या उनकी जासूसी के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके ज़रिए अमेरिका और दुनिया के ऐसे ही बड़े बड़े ममालिक दुनिया के किसी कोने में भी रहने वाले शख्स की प्राइवेसी को न सिर्फ सैटेलाइट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, बल्कि उस पर बाकायदा नज़र रख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको हकीकत बताता चलूँ कि ये दरअसल आखिरी वक्तों के अंदर जाहिर होने वाली निशानियों में से एक निशानी है, जिसके मुताबिक आखिरी वक्तों के अंदर किसी भी शख्स की प्राइवेसी इसके कंट्रोल में नहीं रहेगी और सब कुछ देखने वाली आंख या दजाली आंख दुनिया के हर एक इंसान पर ना सिर्फ नज़र रखे होगी बल्कि इसे कंट्रोल करती होगी। और आज आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इससे बचे हुए हैं। लेकिन आखिर में सवाल यह है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों आपकी प्राइवेसी आपके लिए सबसे कीमती है, सो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद से इसको या अपनी प्राइवेसी को किसी हद तक बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने लैपटॉप या फ़ोन के कैमरा को किसी चीज़ से ढक दें ताकि आपके बिना इजाज़त कोई भी शख्स आपके कैमरा को इस्तेमाल ना कर सके और इसके ज़रिए ना तो आपकी पिक्चर बना सके और ना ही कोई वीडियो, क्योंकि ये अमल खुद फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात भी ऐसा ही करती हैं, जिन्होंने लोगों की लाइफ को तो खुली किताब बना दिया है, लेकिन इनका हाल यह है कि ये खुद लोगों से अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन को गैर ज़रूरी माइक या कैमरा की एक्सेस बिल्कुल ना दें। स्मार्टफोन के अंदर ओके गूगल और हाय सिरी के फंक्शन को डिसेबल रखें। इसके अलावा गूगल की प्रोडक्ट गूगल प्ले सर्विसेज आपकी लोकेशन को ट्रेस करती है, लिहाजा इसे भी डिसेबल कर लें। ऐसा करने पर आप प्ले स्टोर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास इसका कोई दूसरा हल भी मौजूद नहीं है अगर आप अपनी प्राइवेसी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।